कि एक समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 55 सिलेंडर मिले हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे उसकी। अभी मैं लौट के आपको आता हूँ, मैं जानकारी करूंगा कि कौन सपा का नेता है। कितने सिलेंडर मिले उनके यहाँ? 55। रहमान नाम है। नहीं, आप कंफ्यूज हैं। लापता गैस इसलिए है कि किसी योगी से हम उम्मीद नहीं कर सके वो झूठ बोलें, और जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे वो लोगों को लाइन में ना खड़ा करें। ये कोई पहली बार आम जनता लाइन में नहीं खड़ी हुई है। नोटबंदी रही हो, कोविड रहा हो, ऑक्सीजन के समय जो किल्लत आई वो, और आज एलपीजी के लिए हम खड़े हुए हैं। अभी नोएडा की जो तस्वीर आई है, माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है, वो इंतजार कर रही है कि गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा। सुबह 4 बजे खड़े हो जा रहे हैं, दिन दिन खड़े हो जा रहे हैं। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस समय इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो वो उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे? आखिर कारण क्या है? और फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार, और सरकार में मिले हुए लोग। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहूंगा कि जहां जहां लाइन लगी है उसकी तस्वीर पार्टी कार्यालय को भेजी जाए। कम से कम सरकार तो जाने की लाइनें कहां लगी हैं। हमारे बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं लाइन दिखाने में। कम से कम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी लाइन लगी होगी उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी कार्यालय में भेजेंगे। एक बार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कहाँ का देखिए, एक मिनट बोलने दीजिए। ये अब एक बार, जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। एसओ कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए। आपको इसी जगह पर मैंने एक लिस्ट और एक सूची जारी की थी आपके सामने, जब अयोध्या में किन किन अधिकारियों ने चुनाव हरवाया था। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैंने फॉर्म 7 पकड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दशरथ को पकड़ा जिसने न जाने कितने फॉर्म 7 से कटवाने के लिए वोट दिए थे। हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? किसी अधिकारी को हटाया उन्होंने? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने? ये जो दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहां पहुंच गए हैं, जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहां पहुंचोगे आप? लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा, और डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, एक हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आप पता करवा लीजिए। और अगर सच्चा चैनल है, ईमानदार पत्रकार हैं, तो मैं उम्मीद होगी कि हापुड़ वाला पता करके देश की जनता को बताएंगे कि ये बीजेपी का ही समर्थक है। नंबर 1। नंबर 2, जो लखनऊ का है, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को मौका मिल गया। इतने सिलेंडर नहीं पकड़ेंगे जितने आप बता रहे हो। आप बीजेपी की संख्या मत बताइए, भरे कितने थे, खाली कितने थे, आपको नहीं पता होंगे कितने भरे सिलेंडर थे उसमें। ना वो सीज नहीं, सीज अगर हुए हैं तो आपको ये भी तो जानकारी करनी चाहिए उसमें भरे कितने थे, खाली कितने थे। बदलने वाले को पंडित का है, पंडित को ऑप्शन दिया गया है। अरे ऐसे कैसे बता पाऊंगा मैं? उसमें जो सवाल पूछे गए कि अफसर के अनुसार बदलने वाले ऑप्शन में पंडित नाम दिए गए। ये बीजेपी जानबूझ करके कराती है, बीजेपी जानबूझ करके कराती है और दूसरे को बदनाम करती है। बीजेपी के पास एक टीम है जिसको पैसे देते हैं ये लोग बदनाम करने के लिए, और करते करते बदनाम अब बीजेपी के अधिकारी बीजेपी को ही परेशान कर रहे हैं। बताइए, बदनाम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा लिख सकता है? बताइए आप। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि पूजनीय शंकराचार्य जब आएंगे तो हम दंडवत होकर के माफी मांगेंगे।
अब बताइए, दंडवत भी नहीं हुए, पूज्य शंकराचार्य आगे चले गए, किसी को ही सम्मान में उनके नहीं पहुंचा। बताओ कितना बड़ा सनातन अधर्म किया इन्होंने। काशीराम जी के लिए भारत रत्न की बात सरकार ने की है क्या? मान्यवर काशीराम जी को और समाजवादी पार्टी ने एक समय पर मिलकर के देश को एक नई दिशा दी थी। आपको याद होगा, नेताजी और उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम जी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर ले आए। आप पता करिए ये बात। तो माननीय काशीराम जी के जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन पर जीवन भर उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मान मिले, भारत रत्न मिले। उसी पक्ष को हम भी उनके साथ खड़े होकर के कह रहे हैं। यूएस की एक ह्यूमन राइट्स बॉडी है जिसने कहा है भारत पर सैंक्शन लगाने चाहिए रॉ और आरएसएस के कामों को देखकर, पर उन्होंने पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कोई यूएस में थोड़ी रहता हूँ। अगर ये अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोगों पे इतना आरोप लग रहा है तो उन्हें सोचना चाहिए सरकार के लोगों को। मैं कौन हूँ उसमें कुछ कहने वाला? सर, क्या आप कह रहे हैं कि असम में कोई ट्रांसफर नहीं होंगे?